two parallel chords of a circle of radius 2 are at a distance √3 plus 1 apart. If the chords subtend at the center, angles of pi by k and 2 pi by k, where k is positive, then the value of box of k मतलब यहाँ डिफाइन किया गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। ओके, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये इसका सर्कल हो गया और सर्कल में टू पैरेलल कॉर्ड है और दोनों का बीच का डिस्टेंस है √3 प्लस 1 और दोनों जो कॉर्ड है वो सेंटर पर एंगल बना रहा पाई बाई के और एक एंगल बना रहा 2 पाई बाई के, ठीक है। मतलब दोनों का एंगल अलग अलग है, तो इस मतलब दोनों कॉर्ड का लेंथ अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे एक कॉर्ड बना लेते हैं, ये एक कॉर्ड है और एक छोटा सा कॉर्ड हम लोग बना लेते हैं इधर ऐसे, ठीक है। दोनों कॉर्ड पैरेलल है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है √3 प्लस 1, तो ये सेंटर मान लेते हैं, ये सेंटर हो गया। अब देखो, तो ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो बड़ा कॉर्ड है ना, तो सेंटर बड़ा एंगल बनाएगा ऐसे, तो ये वाला एंगल लेते हैं हम लोग 2 पाई बाई के, ठीक है। और इसको हम जब ज्वाइन करेंगे सेंटर को ये कॉर्ड का एंड पॉइंट से, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं जो सेंटर से लाइन पास हो रहा है और दोनों कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। दोनों कॉर्ड परपेंडिकुलर है। अब रेडियस है 2, तो ये 2 होगा, ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये पूरा एंगल 2 पाई बाई के है, तो एक इसका एंगल बाइसेक्ट करेगा ना, क्योंकि ये दोनों रेडियस से सेम है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो जाएगा, तो ये एंगल होगा पाई बाई के, ठीक है। और ये पूरा एंगल पाई बाई के है, तो यहाँ पे एंगल होगा पाई बाई 2 के, इतना होगा। अब देखो, इसको मानते हैं हम लोग ए बी, एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड हो जाएगा सी डी, ठीक है। और ये पॉइंट जो मिड पॉइंट है वो हो गया पी और इधर हो गया क्यू, और ओ मान लेते हैं हम लोग सेंटर को, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस ट्रायंगल में लेते हैं पी बी ओ ट्रायंगल में अगर कॉस पाई बाई के निकालते हैं, कॉस पाई बाई के जो होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, है ना। तो लिखते हैं कॉस पाई बाई के, तो कॉस पाई बाई के इक्वल टू होगा ओपी बाई ओ बी, इतना होगा। तो ओपी का लेंथ हम लोग को मिल जाएगा, यहाँ से ओपी का लेंथ कितना होगा, ओबी मतलब 2 इंटू कॉस पाई बाई के, इतना हो गया। कौन सा ट्रायंगल में लिए हम लोग, इन ट्रायंगल पी बी ओ, ठीक है। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल इधर, इन ट्रायंगल क्यू डी ओ, इन ट्रायंगल क्यू डी ओ, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग लिखते हैं कॉस पाई बाई 2 के, ठीक है, कॉस पाई बाई 2 के, तो ये होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस कितना है, बेस है ओ क्यू, तो ओ क्यू बाई ओ डी, इतना होगा। तो यहाँ से ओ क्यू का लेंथ मिल जाएगा। तो देखो ओ क्यू का लेंथ कितना आ रहा है, ओ डी इंटू कॉस पाई बाई 2 के, और ओ डी कितना है, ओ डी है रेडियस, तो 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 के, इतना होगा। अब देखो, दोनों जो पैरेलल कॉर्ड है उसका बीच का डिस्टेंस दिया है √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 क्या होगा, ओ पी प्लस ओ क्यू होगा ना। तो यहाँ लिखते हैं ओ पी प्लस ओ क्यू इक्वल टू √3 प्लस 1, ठीक है। तो ओपी का लेंथ यहाँ से हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ओपी का लेंथ है 2 कॉस पाई बाई के, और ओ क्यू का लेंथ अभी हम लोग ये वाला फाइंड किए हैं, ओ क्यू का लेंथ 2 कॉस पाई बाई 2 के, 2 कॉस पाई बाई 2 के इक्वल टू √3 प्लस 1, इतना होगा। देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग पाई बाई के को थीटा, पाई बाई 2 के को थीटा मान लेते हैं। तो जब पाई बाई 2 के को थीटा मानेंगे तो पाई बाई के कितना होगा, 2 थीटा हो जाएगा ना, पाई बाई के, तो यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो 2 कॉस 2 थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू √3 प्लस 1 होगा। अब देखो कॉस 2 थीटा है ना, तो कॉस 2 थीटा को लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। क्योंकि ये कि सारा थीटा का टर्म में आ जाएगा तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इक्वल टू √3 प्लस 1 है, ओके। तो अब देखो इसको इंटू करते हैं तो ये होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। ये -2 है, -2, तो यहाँ लिख देते हैं -2, और ये सारा इधर आएगा तो -1 माइनस √3 इक्वल टू 0 होगा।
तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 3 प्लस √3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ से सॉल्व करके हम लोग cos थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो सॉल्व करते हैं। cos थीटा इक्वल टू होगा, ये क्वाड्रेटिक है ना, तो माइनस बी मतलब -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू ए का वैल्यू है 4 और सी का वैल्यू है 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 बाई में 2a, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। ओके, तो cos थीटा का वैल्यू देखो कितना आएगा, -2 प्लस माइनस, अगर हम 4 कॉमन लेते हैं 4, तो बाहर 2 आ जाएगा और अंदर में कितना बचेगा, देखो यहाँ 1 बचा प्लस, और ये हो गया 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 प्लस 4 √3 कितना होगा, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में 8 है। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, -2 प्लस -2 और 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 प्लस, अच्छा 4 √3 है ना, तो 4 लिखेंगे 2 इंटू 2 √3 इंटू 1। ठीक है, अगर ये 2ab है, अगर ये 2ab है तो a का वैल्यू कितना है 2 √3 और b का वैल्यू है 1, b का वैल्यू 1, तो 2 √3 का स्क्वायर होगा 12 और b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 12 प्लस 1 प्लस 4 √3 है ना, इसको ऐसा लिख दिए। तो और डिवाइड में 8 है, डिवाइड में 8 है, तो -2 प्लस -2 रूट अंडर, और ये कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लो ना, 2 √3 का होल स्क्वायर 12 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 12 प्लस 1 13 प्लस 2ab, तो 4 √3 आ जाएगा, डिवाइड में है 8। ठीक है, अब देखो 2 कॉमन ले कट कर देते हैं, तो -1 प्लस माइनस, और ये रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो होगा 2 √3 प्लस 1, डिवाइड में होगा 4। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ गया, cos थीटा का। अब प्लस और माइनस लेते हैं, प्लस माइनस दोनों अलग अलग, तो जब हम देखो cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा, जब हम प्लस लेते हैं तो -1 प्लस 2 √3 प्लस 1, -1 प्लस में कट जाएगा, 2 √3/4 मीन्स √3/2 आ जाएगा। अब माइनस लेते हैं, तो -1 -2 √3 और -1, तो -2 √3 -2/4 होगा। ठीक है, इसका मतलब 2 कॉमन ले कट करेंगे तो -√3 -1/2 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू अप्रोक्स कितना आएगा, देखो -√3 मतलब -1.7 -1 -2.7 डिवाइड बाई 2, तो -1 से छोटा हो जाएगा, और cos थीटा का वैल्यू -1 से छोटा नहीं होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होता है, इसलिए ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। जब ये वैल्यू रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब cos थीटा का वैल्यू √3/2, जब cos थीटा का वैल्यू √3/2 है, थीटा का वैल्यू कितना होगा, पाई बाई कॉस 30 डिग्री होता है ना, तो पाई/6 हो जाएगा, तो कॉस पाई/6 का वैल्यू होता है √3/2, थीटा का वैल्यू पाई/6 होगा। अब देखो थीटा किसको माने थे हम लोग, थीटा माने थे पाई/2 के, तो पाई/6 इक्वल टू पाई/2 के होगा, तो 2k इक्वल टू 6, के का वैल्यू आ गया 3, जब के का वैल्यू 3 आ गया तो के का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, ये भी 3 होगा ना। ठीक है, तो जो आंसर हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ के इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ओके।